बोइंग तैयारा था, अमेरिका की सबसे मशहूर कंपनी है जो तैयारा बनाती है, और अभी तक सर्वाइवर्स के बारे में ज़्यादा इतलात नहीं है। यही बताया गया है कि एक शख्स इसमें जिंदा बच सका है, बाकी कुछ जख्मियों का ज़रूर बताया जा रहा है, लेकिन यह भी कंफर्म नहीं है कितने जख्मी इस जहाज़ की वजह से हैं और कितने के जहां जिस इमारत पर यह जहाज़ गिरा वहां पर हॉस्टल था, डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वहां भी लोग जख्मी हुए हैं और बड़े ही हौलनाक मनाजिर हैं। सबसे ज्यादा सेफ सफर कहा जाता है एयर का है, जहाज का है, लेकिन जब यह हादसा इस तरह से होता है तो फिर पूरी दुनिया में जाहिर है एक लहर दौड़ जाती है खदशात की कि क्या होगा, एयर सेफ्टी के लिए क्या किया जा सकता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और इस किस्से में भी ये हुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि बरखा दत्त जो भारत की बड़ी मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि इसकी वजूहात में एक सैबोटाज भी, तखरीबकारी भी हो सकती है। अभी एक अजीब और गरीब बात है, इस पर भी हम बात करेंगे। सैयद नसीम अहमद विंग कमांडर रिटायर्ड हैं, आप प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान के। तो ये सबसे बेहतर इदारा हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में तैयारों की सेफ्टी को उन्होंने बहुत बेहतर किया। इनके रिकमेंडेशंस की वजह से इन चीज़ों को ये देखते हैं। PIA के कैप्टन रिटायर्ड बशारत साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। सैयद नसीम साहब, ये बताइए कि ये बड़ा हौलनाक हादसा है, मनाजिर भी सबने देखे हैं कि ये टेक ऑफ के फौरी बाद, बल्कि जो मैंने वीडियो देखी है ये कह सकते हैं हम कि प्रॉपर तरीके से टेक ऑफ भी नहीं कर सका। तो क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं कि इस तरह का हादसा पेश आता है और 4 मिनट के अंदर अंदर ही बस मेडे की एक दफा आवाज आई और उसके बाद राब्ता भी खत्म? मैं एज प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स जी आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हर हादसे के बाद आवाम की रहनुमाई के लिए और एविएशन सेफ्टी के मुतालिक हम लोगों से बात करते हैं। कैप्टन बशारत साहब, अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सी यू। देखें, हवाई या एविएशन जो है जी ये सबसे सेफेस्ट मोड अब भी है, जी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मोड है कि जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर गलती होगी तो उसके नताइज इतने ही अंधोनाक होते हैं जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं। ठीक और हम सब पाकिस्तानी भी अपने हिंदुस्तानी जो हैं उनकी गम में बराबर के शरीक हैं और उनको मदद को भी तैयार हैं। अगर कहीं भी एविएशन का हादसा होता है तो इंटरनेशनल ग्लोबल एविएशन इज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी और हम एक दूसरे का प्रॉपरली ख्याल रखते हैं और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज हर दफा ऑफर करते हैं। ठीक इस सिलसिले में बोइंग कंपनी अपनी तमाम एक्सपर्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेगी और आमन्नास और प्रोफेशनल्स सब इस बात का इंतजार करेंगे कि CBR एंड DFTR से या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी बुनियाद पर हम इस हादसे की असल वजह जानने की तरफ जाएंगे। उससे पहले के जितने भी हमारे ये डिस्कशंस हैं, इसका एक ही पर्पस है, एक तो ये कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करें और जो कुछ हम समझ सकते हैं उसके मुतालिक एक तो स्पेकुलेशंस हैं और कुछ तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी वाक़यात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं, चूँकि ये ख़ास वाक़या है, जी टेक ऑफ के बाद हुआ है। सही बहुत ही हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रीम लाइनर, जिसका नाम ही ड्रीम लाइनर है, उस जहाज का हादसा हुआ है और क्रैश कभी भी नहीं हुआ। इसके शुरू के दिनों में अच्छा इसकी जो बैटरीज थी उसके फायर के काफी वाकयात हुए थे और इस जहाज को 1979 में मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 को थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्राउंड किया गया था और उसके बाद ये वाहिद जहाज है, अगर हम मैक्स 737 को छोड़ दें, जी जिसको बाकायदा ग्राउंड किया गया था इस बैटरीज की बर्निंग केसेस की वजह से। ठीक अब हम इस हादसे की तरफ आते हैं। हमारे सामने जो चीजें मौजूद हैं वो इसकी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन हैं और उसी की बुनियाद पर हम इसके मुतालिक कुछ अपनी भी राय दे सकते हैं जो कि एक्सपर्ट्स के लिए भी कारआमद साबित हो। ठीक इसकी जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, देखें ये तो टेक ऑफ के बाद हुआ। आपने कहा 4-5 मिनट, नहीं, ये मुश्किल से 1 मिनट भी एयर में नहीं रहा है, जो मेरा अंदाजा है 1 मिनट से कम में ये टेंट कर गया। ठीक इसकी एक बिल्डिंग के अंदर मैंने इसके लैंडिंग गियर देखे हैं। वसूख से नहीं कह सकता कि लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट की टूट फूट का नतीजा है या लैंडिंग गियर नीचे ही थे। अगर लैंडिंग गियर नीचे थे तो इसको जो भी अपनी हाइट गेन करने में मुश्किलात पेश आ रही थी, लैंडिंग गियर इसकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे थे। दूसरी चीज जो नजर आई है वो ये है कि इसके फ्लैप्स और स्लैट्स जी वो फुली डिप्लॉयड नजर नहीं आ रहे मुझे।
जिन एंगल से मैंने कुछ तस्वीरें देखी। टेक ऑफ के वक्त मैक्सिमम स्पीड चाहिए होती है, मैक्सिमम लिफ्ट चाहिए होती है। ठीक है। एयरक्राफ्ट गिरता ही इस वजह से है कि या तो उसके इंजन से लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और इंजन से अगर लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट की सरफेसेस हैं, जी जी जो कि आपको बशारत साहब जरूर बताएंगे जी जी कि एयरक्राफ्ट की जो वेरी वाइड एरिया की सरफेसेस हैं जो कि लिफ्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो किसी वजह से लिफ्ट कम प्रोड्यूस कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। तो ओके। इन दो चीजों को देखकर ये अंदाजा सही। होता है कि एयरक्राफ्ट में पावर नहीं थी। अब एयरक्राफ्ट में पावर क्यों नहीं थी? देखें, अगर हम पिछले 15 अच्छा। साल में जाएं जी जी तो एक रिवर हुडसन है 2008 का। जी जी बर्ड्स, दोनों इंजन्स में इतने बर्ड्स चले गए कि एयरक्राफ्ट अपनी ठीक है। परवाज बरकरार नहीं रख सका, और पायलट्स ने कमाल होशियारी से अपने होश आवाज बरकरार रखते हुए ठीक। जहाज को सेफली उतार दिया। अच्छा। दूसरा वाकया है हीथ्रो एयरपोर्ट पे जी अगले ही साल जी 777, दोनों इंजन्स हम कहते हैं फ्यूल स्टारवेशन, यानी उन्हें फ्यूल ही नहीं आ रहा था दोनों इंजन्स। और ये उनकी खुशकिस्मती थी कि रनवे सही। के पास पहुंच के उनका फ्यूल जीरो हो गया। अच्छा। और पायलट्स ने उसको सेफ फ्यूल क्यों शट ऑफ हुआ था वो भी हमें पता है कि फ्यूल ठीक जम है। गया था। अच्छा अच्छा अब आए सर, एक अगर और हादसे की तरफ, जी। एक और हादसे की तरफ जो तारीख का सबसे बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा वो अच्छा था A380 का, जी जो कि लंदन से एक परवाज उड़ी थी, कॉन्टस एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की। जी सिंगापुर पे लैंड किया, वहां से टेक ऑफ किया, और ठीक है। इसके इंजन्स में टूट फूट हो गई जिसको हम अवामुन्नास नहीं समझ सकेंगे। उसके टर्बाइंस जल रहे थे। ठीक है। तो ठीक इस है। जहाज में फ्यूल लीक, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, ठीक। लेकिन पायलट्स ने अपने होश आवाज बरकरार रखे, ओके। और 1.5 घंटे फ्यूल बर्न करने के बाद यूं समझें कि जहाज उड़ रहा है, आग लगी और हुई है, फ्यूल लीक हो रही है, बिल्कुल सही। और इन्होंने उतार दिया और कोई ठीक है। डैमेज नहीं हुआ। अच्छा